आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए पौधे। बोले लगाए जाएंगे 36 करोड़ 50 लाख पेड़। सीतापुर में पौधारोपण अभियान में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों की लगाई क्लास। बोली क्या मैं यहां फोटो खिंचवाने के लिए आई हूं। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान सार्वजनिक करने के मामले पर सियासत जारी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। और मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 14 कांवड़िए हुए घायल। टायर फटने से पलट गया कांवड़ियों का ट्रक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को लखनऊ में पौधे लगाए हैं। एक पेड़ मां के नाम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाए हैं और लोगों को जागरूक किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधे लगाकर खुद उनको पानी देते हुए दिखाई दिए। बता दें कि लखनऊ में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए महाअभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के लिए पहले चरण में हम लोग 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे। उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नवग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही है। 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक नाराज हो गईं। उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेना का कार्यक्रम था, मुझे लगा यहां सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री जी भी खड़े हैं, इन्हें भी व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि यहाँ पेड़ सभी ठीक हैं या नहीं, गड्ढे कितने गहरे खुदे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सब यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। सभी शिक्षिकाएं भी फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी कि मैडम इधर आओ उधर आओ, क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए यहां आई हूं। पेड़ को प्रेम करना चाहिए कि इस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेवारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सब को लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। माँ को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों से। बच्चों को ही पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज प्रयागराज और कौशाम्बी में पेड़ लगाने पहुंचे। इस अभियान की शुरुआत पहले ही योगी आदित्यनाथ यूपी के एक दिन 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण के लक्ष्य के साथ कर चुके हैं। आज एक पेड़ मां के नाम अर्थात देश के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए वृक्ष लगाओ भी, वृक्ष बचाओ भी और एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, जो पूरे देश में इस समय अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आज मुझे प्रयागराज और कौशाम्बी में वृक्षारोपण। जौनपुर जिले में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान 2024 के तहत खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण की सार्थकता तभी है जब हम सभी पौधारोपण या पौधे लगाने के साथ ही उनको जीवित रखने का भी इंतजाम करें। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के लिए जनपद का निर्धारित लक्ष्य 36 लाख का है। पौधारोपण के अभियान को जन सहयोग से कामयाब बनाया जाएगा। वन विभाग सहित सभी विभागों द्वारा एक ही दिन में वृक्षारोपण करते हुए 100% लक्ष्य को पूर्ण रूप से करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वृहद स्तर पर पौधे रोपे जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है। आज उसी के क्रम में जनपद जौनपुर में लगभग 53,70,228 वृक्ष लगाने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने तय किया है और आज इस नौली गांव में अकेले 12,000 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, हम सब के लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी ये वृक्ष लग जाने पर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, लोगों से निवेदन किया है, एक पेड़ मां के नाम, हम लोगों ने भी इस बात के लिए आग्रह किया है, निवेदन। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जैसे मां बच्चों की देखभाल करती है और बच्चों को भी मां की देखभाल करनी चाहिए, वृक्षों के पेड़ों के रूप में ही सही, जिससे कि पर्यावरण और अच्छा हो सके। वृक्षारोपण अभियान में जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। मैं विभागीय बैठक लूंगी। अभी तो वृक्षारोपण के लिए आई हूँ मैं फिरोजाबाद, और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, एक वृक्ष माँ के नाम, हम माँ का सम्मान और आदर इससे और ज़्यादा करेंगे और उन वृक्षों की देखभाल भी जैसे माँ बच्चों की करती है, बच्चे माँ की करेंगे, पेड़ के रूप में ही सही, और जिससे हमारा पर्यावरण और अच्छा होगा। पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वो कम होगा, हमारे बच्चे अच्छे वातावरण में सांस लेंगे, स्वस्थ रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान सार्वजनिक करने के मामले पर सियासत जारी है। बुलंदशहर में पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षियों को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी आचार्य प्रमोद ने पलटवार किया है। जातीय जनगणना की मांग करके पीएम मोदी को घेरने वाली की पहचान उजागर होने से क्या डर है। आचार्य ने कहा कि हिंदुस्तान में अपनी पहचान सार्वजनिक करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 2-4 शहजादे इकट्ठे ही आपत्ति किए हुए हैं, इनका काम ही विरोध करना है। इनका काम है कि भारत का विरोध करना, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करना। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर उन्होंने जवाब दिया और शायराना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ पर आचार्य बोले कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जबकि किसान संगठन के समर्थन में बुलंदशहर पहुंचे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। खुशहाल होना चाहिए। किसानों की खुशहाली के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का आज स्थापना दिवस है, मैं उसमें आया हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय किसान यूनियन
किसानों के हितों के लिए लड़ रही है, पूरे देश में आवाज़ उठा रही है। मैं अपना समर्थन उनको देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनकी ऐसी इच्छा है, उनकी मांग है, भारत के प्रधानमंत्री जी से बात की जाए। और कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी किया गया नेम प्लेट का आदेश होटल, ढाबों और फल सब्जियों वालों पर ही नहीं बल्कि कांवड़ मार्ग पर टी स्टॉल और पान और टायर पंचर वाले छोटे गरीब दुकानदारों पर भी लागू हो रहा है। बड़े प्रतिष्ठा के साथ साथ टायर पंचर वालों ने भी अपनी दुकान और खोखे पर नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली इलाके में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर कंपनी गार्डन के ठीक सामने पिछले कई सालों से टायर पंचर का काम करने वाले मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो पिछले कई सालों से कंपनी गार्डन के ठीक सामने पंचर लगाने का काम करते हैं और कल उनके पास कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि आप अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा लीजिए। इसलिए हमने सलीम टायर पंचर के नाम से बोर्ड लगा लिया है। सलीम का कहना है कि ये सरकार का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा और क्योंकि मजदूरी करके रोजी रोटी कमानी है तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार का जो आदेश है वो सही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुए सड़क हादसे में 14 कांवड़िए घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आगरा से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों का ट्रक टायर फटने से पलट गया। इसमें बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान ट्रक में सवार 14 शिवभक्त कांवड़िए घायल हो गए और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि ट्रक को हाइड्रा की मदद से सीधा कराकर ठीक करवाया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। हरिद्वार से ये कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे और इनका कैंटर जो है वो टायर फटने से पलट गया और इसकी वजह से कुछ देर के लिए जाम भी वहां पर लग गया था। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ आने वाली एक आइसर DCM थी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। उनका टायर फट गया एक, जिसके कारण वो ट्रक बैलेंस हो गई और वह पलट गई, जिसमें जो श्रद्धालु थे लगभग 14 श्रद्धालु थे। उसमें जो लोग घायल हुए उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है, वहाँ उनका उपचार चल रहा है। ये लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील में शनिवार को पर्यावरण को हरा भरा स्वच्छ बनाए रखने के लिए शिकारपुर SDM प्रियंका गोयल ने एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत तहसील के विभिन्न स्थानों पर सभी विभागों द्वारा पौधारोपण किया गया। वन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। SDM ने तहसील के अधिवक्ताओं और तहसील कर्मचारियों से भी पौधारोपण कराया है। सभी से अपील की गई कि इस अभियान में जुड़कर एक पेड़ मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका उसी प्रकार देखभाल करें जिस तरह से अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान में पूरी तहसील में राजस्व विभाग को 37,714 पौधे लगाने हैं और जैसा कि इनकी थीम से विदित है, एक पेड़ मां के नाम कि जिस तरीके से माँ आपकी केयर करती हैं और आप अपनी माँ की केयर करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों की भी आपको केयर करनी है, जिससे न केवल पेड़ पौधे। उत्तर प्रदेश के झांसी के नवाबाद थाना इलाके के अंतर्गत तहसील परिसर में न्यायिक अधिकारी के चैम्बर के बाहर दबंगों ने तारीख पेशी पर आई एक महिला और बुजुर्गों को लात घूंसों से जमकर पीटा। वहीं बीच बचाव करते हुए एक वीडियो वायरल हो गई है और महिला को बेरहमी से पीटते हुए दबंगों ने नारी सुरक्षा सम्मान की पोल खोलकर रख दी है। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर द्वारा शराब के नशे में धुत होकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ मरीज अपना उपचार सरकारी अस्पताल में कराने के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टर साहब शराब के नशे में चूर थे और ऐसी हालत में वो मरीज के इलाज के लिए सही से तैयार भी नहीं हो पा रहे थे। मरीज का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा हम लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा है। जब इस मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गए और डॉक्टर की करतूत को अपने कैमरे में कैद कर लिया। डॉक्टर नशे में इतना चूर थे कि वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे और उल्टे ही मीडिया कर्मियों को धमकाने लगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसे नशेबाज डॉक्टर पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है जो शराब के नशे में चूर होकर मरीज का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया, यहाँ पे बैठे थे, क्या नाम है उनका? कुछ भी नहीं दिया, ना जांच।
और खबर जालौन से है, जहां गोहन थाना इलाके के रहने वाली प्रसूता ने 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया। कम वक्त में होने के कारण नवजात की हालत नाजुक थी, जिसको देखते हुए माधोगढ़ सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां नवजात की हालत गंभीर को देखते हुए चिकित्सकों ने उरई रेफर कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से चारों बच्चों की मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर सीएमओ एनडी शर्मा ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसको फ़ोन किया तो वो लोग लेट आए और फिर उन्होंने घर पे नहीं लगाया। फिर मैंने 4 पाई से वहाँ दूर पड़ता था, लेकिन एम्बुलेंस खुद जा सकती थी मेरे घर पर, रास्ता एकदम सही था। तो और जिला मैनपुर के बेवर थाना इलाके के गांव खजूरिया में अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां पर राधा स्वामी क्लिनिक एंड होम्यो सेंटर का बोर्ड लगाकर मानक विहीन अस्पताल को बनाकर बेसमेंट के अंदर मरीज को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। बॉर्डर पर होम्यो लिखा है, लेकिन अंदर उपचार एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों का दिया जा रहा है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उनको अनट्रेन्ड चिकित्सकों द्वारा इलाज दिया जा रहा है। मानक के नाम पर अस्पताल में कमियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे अवैध अस्पतालों पर कोई ध्यान नहीं है। जब इन झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जान ले ली जाती है, तब स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर इन पर कार्रवाई की बात की जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन कुकुरमुत्तों की तरह चल रहे अवैध अस्पतालों और झोलाछाप और अवैध पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। नोडल अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, चेक करते हैं और जो भी नोडल अवैध क्लिनिक हैं उनको बंद कराया जाता है। कुछ लोग शपथ पत्र देकर परमानेंट रूप से बंद कर देते हैं और जो लोग नहीं बंद करते उनके खिलाफ FIR लिखाई जाती है। और अभी लगभग 70 से उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद नगर में लगे मस्जिदों के बाहर बाइकॉट इजरायली प्रोडक्ट के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में 1 दर्जन से अधिक सामानों की तस्वीरें छपी हैं। मौलाना हबीब अशरफ ने कहा है कि फ़लस्तीन पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में इजराइल के सामान को न खरीदने का आह्वान किया गया है और मुस्लिम इलाकों में ऐलान किया गया, जिस तरह से फ़लस्तीन में मासूम और महिलाओं की हत्याएं इजराइल द्वारा की जा रही हैं, इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, जो इजराइल के प्रोडक्ट हैं उसके बाइकाट के लिए जिन लोगों ने भी ऐलान किया है कुछ सोच समझ के किया है, क्योंकि वहाँ जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो कोई भी इंसानियत हो वो कांप जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित धामपुर थाना इलाके के गांव मीमला में कार सवार बदमाश 11 साल के छात्र शशांक चौहान पुत्र आशुतोष चौहान का अपहरण कर ले गए। पुलिस ने शशांक को सकुशल बरामद कर लिया है। रात के 3 बजे गाजियाबाद के जंगल से इसकी बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी को देख आरोपी शशांक को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। शशांक धामपुर के शिखर स्कूल की 4th कक्षा का छात्र है। आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब शशांक स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूली वैन से घर के पास उतरकर गाँव के अन्य बच्चों के साथ घर जाने की कोशिश कर रहा था। थाना धामपुर क्षेत्र में मीमला गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 11 वर्ष का बच्चा स्कूल से घर नहीं पहुंचा है और उसे एक ग्रे कलर के वाहन में उसका अपहरण किया गया है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमों को एक्टिवेट किया गया और इस घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस और भाजपाइयों के जनप्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए विस्तृत चर्चा की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कानपुर में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर पुलिस और भाजपाइयों को काफ़ी झड़प देखने को मिली है। ऐसे मामलों को रोक लगे और इसके लिए सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की बातों को रखा है और कई निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैंने पुलिस कमिश्नर महोदय से एक अनुरोध किया था कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जो संवादहीनता के कारण पैदा हो रही हैं और उसका तीसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, एक माहौल गलत बनाते हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही फिर उत्तराखंड के रामनगर में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोतवाली रामनगर में स्थित LIU के कार्यालय में छापेमारी कर सब इंस्पेक्टर सौरभ राठी को विजिलेंस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम के साथ सौरभ राठी को विजिलेंस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक कार्यालय में बंद कमरे में सब इंस्पेक्टर सौरभ राठी से पूछताछ की जा रही है।
और बांदा जिले के बबेरू कस्बे के कमासिन रोड परैया दाई स्थित तालाब पर नहाते समय 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला है ये दोनों हमारा बोर है उसी परैया दाई के कमासिन रोड में तालाब है उसी के, तो उसी के सामने बोर है। तो जानवर दो थे इनकी भैंसी है तो अपनी लेके वही बोर में छोड़ देते थे और वहीं से अपना जो है भैंसी घुस गई तालाब में। वहाँ चलती टाइम में 4 बजे हो गई घर ले जाने। खबर अयोध्या से है, जहां मुहर्रम के जुलूस बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ निकाले जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के साथ निकाले जा रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में 12 मुहर्रम को चौक की मस्जिद हसन रजा खां से 72 तीरों का ताबूत निकाला गया, जिसमें शहर के सभी मातमी अंजुमनों ने शिरकत की और या हुसैन अलविदा की सदाएं बुलंद करते हुए चौक की मस्जिदों से गुदरी बाजार चौराहा चौकी होते हुए खुर्द महल हज़रत अब्बास के दरगाह पहुंचा, जहां एक मसायब तकरीर मौलाना नदीम रजा जैदी ने बयान की। ये जुलूस जो है मेरे वालिद और मेरे मामू, मेरे वालिद साहब हुसैन जैदी और जो जिनका अभी इंतकाल हो गया, और हमारे मामू जो हैं वो इश्तियाक हुसैन जैदी। हमारे वालिद जब फैज़ाबाद में आए थे तो इन्हीं ने कसाबबाड़े से ये पहला जुलूस हम लोग ने चौक की मस्जिद से कायम किया था और ये जुलूस कमरक की दरगाह जाता है, वहीं पे सुबह खाफ होता है। इसमें ये जुलूस शहर का है। हमारा काम है सिर्फ हम ताबूत बनाते हैं और ला के चौक की मस्जिद पे रखते हैं। फिर ये पूरी कौम का एक जुलूस है और हम चाहते हैं, मौला से दुआ करते हैं कि ये जुलूस ऐसे ही हमारे बच्चे और उनके बच्चे जो भी हैं ऐसे ही इसको लेके चलें। ये शहर का जुलूस है, किसी एक का जुलूस नहीं है ये। उत्तर प्रदेश के संभल की चंदौसी में बहजोई रोड पर ग्राम मौलागढ़ में स्थित OPGM स्कूल के एक मामला सामने आया है, जहां पर CBSE बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए RRK स्कूल की 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र बनाया गया था और परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से था। और RK स्कूल की छात्रा प्रिया चौधरी सुबह 10:20 पर स्कूल गेट पर पहुंची तो स्कूल का गेट बंद था। सिक्योरिटी गार्ड ने छात्रा को अंदर ले लिया और क्लासरूम में भेज दिया। इसके बाद कुछ देर बाद स्कूल के प्रधानाचार्य क्लासरूम में आए और छात्रा को बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि आप देरी से आई हैं, इसलिए आप परीक्षा नहीं दे सकती। जिसके बाद काफ़ी देर तक छात्रा के परिजन स्कूल प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने SDM, DIOS समेत आला अधिकारियों से फरियाद लगाई और घटना की जानकारी मिलते ही DIOS भी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनको भी स्कूल में एंट्री नहीं करने दी। इस मामले में जानकारी देते हुए छात्रा प्रिया चौधरी की मां नेहा चौधरी ने बताया कि समय से स्कूल पहुंचने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने उनकी बेटी को पेपर नहीं देने दिया। मैं करेक्ट टाइम पे थी बट इन्होंने मेरे को एंट्री नहीं दी। क्या कहा? कि निकल जाओ, बहुत ही रूडली बिहेवियर। किस तरह से पेपर था? उसके बाद फिर आपने क्या किया? क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, रोते ही बाहर आई है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? कोई अधिकारी आया था मौके पे? अधिकारी आए थे। किसने बुलाया था? मेरा नेहा चौधरी। कहाँ खड़ी है समय आप? OPGM स्कूल के पास। क्या हुआ बेटी? 10-20 से खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। इन्होंने एंट्री नहीं दी मेरी बच्ची की। प्रिंसिपल सर ने, राकेश कुमार सिंह प्रिंसिपल सर, OPGM। क्या हुआ? पेपर किस में से था? 10:30 से था। फॉर्म में 10:30 से है। किस में आ गई थी गेट पर? 10-20 पे आ गई थी। इसके बाद क्या क्या उन्होंने? इसके बाद गार्ड ने अंदर ले लिया उसको, क्लासरूम में गई। गेट बंद थे, पूरे ही बंद थे। नहीं, पूरा स्कूल बंद था। आपने किसको सूचना दी इसकी? उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। ये घटना शुक्रवार शाम की हुई है, जब स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मिठाई की दुकान के बाहर बैठे दुकानदार माजिद हुसैन और उनके भाई कासिम पर हमला किया। माजिद पर हमले के दौरान उनके भाई कासिम उन्हें बचाने के लिए आए थे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी गोली चला दी, जिससे कासिम की टांग में गोली लगी और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है और घटनास्थल के पास दुकानों पर लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सदर कोतवाली इलाके में कई चोरी और पसगंवा थाना इलाके में घर में नकब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 8 शातिर चोरों को पुलिस ने शहर के नौरंगाबाद के पास से गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली थाना इलाके के और खीरी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 8 शातिर चोरों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब 8 चोर एक साथ गाड़ी में सवार होकर किसी चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे।
एडिशनल एसपी पूर्वी पवन गौतम ने कलेक्ट्रेट परिसर और स्थित एसपी कार्यालय में घटना का खुलासा किया है। एसपी पवन गौतम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही चोरों का 8 लोगों को पकड़ा गया है। चोरों को गिरह के कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं और 71,000 रुपए और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। चोरी और नकबजनी की घटनाएं बढ़ी हुई थी, जिसके क्रम में आज हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमको 8 लोगों का संयुक्त गिरोह हम लोगों ने पकड़ा है। थाना कोतवाली सदर और खीरी और सर्वलांस की टीम के साथ संयुक्त हम लोगों ने रेड डाला। उसमें 8 लोगों को बोलेरो पिकअप के साथ पकड़ा, जिनके पास 3 तमंचे, 4 कारतूस एवं जेवरात और 71,000 रुपए के करीब उनके पास सामान बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।